और अब बात सियासत की। ईवीएम पर सियासी तूफान फिर से खड़ा हुआ है और इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैलेट पेपर की वकालत करते हुए ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने कह दिया कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो बीएसपी के अच्छे दिन लौट आएंगे। 2027 के चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम पर सियासी स्ट्राइक शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम से चुनाव पर हल्ला बोल दिया है। और खास बात तो ये है कि इस बार एंटी ईवीएम टीम की कमान मायावती ने संभाली है। बीएसपी सुप्रीमो ने धांधली के आरोप मढ़ते हुए कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी कर उनके प्रत्याशियों को हराया जा रहा है। ईवीएम में भी धांधली करा के अब बीएसपी के उम्मीदवारों को जीतने भी नहीं दे रही हैं, ताकि दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का बीएसपी से मोह भंग हो जाए। हालांकि ईवीएम में धांधली को लेकर अब विपक्ष की पार्टियां भी काफी कुछ बोल रही हैं। मायावती ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही दावा किया है कि बैलेट पेपर से ही बीएसपी के अच्छे दिन आएंगे। अब हमारी पार्टी सहित अधिकांश विपक्ष की पार्टियां भी यही चाहती हैं कि देश में सभी छोटे बड़े चुनाव पूर्व की तरह ही बैलेट पेपर के जरिए होने चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो के आरोपों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने पलटवार किया है। चुनाव आयोग के द्वारा कई बार ईवीएम मशीन पर चैलेंज करने पे उन्होंने कहा है कि आप हमें जो है करके बताइए कि इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है क्या। तो जब एक सफल प्रयोग हो रहा है, उसमें विपक्ष की सरकारें भी बन रही हैं, सत्ता पक्ष की भी बन रही हैं, तो मायावती जी आखिर गगनयान से बैलगाड़ी की तरफ क्यों ले जाना चाहती हैं? जब ये विपक्ष के लोग जीत जाते हैं तब ईवीएम खराब नहीं है, और जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। अब उनकी बात, अब उनका विचार है, वो जो कहें। लेकिन चुनाव में नेता लोग कमरे से बाहर निकल नहीं रहे हैं, गाँव में जा नहीं रहे हैं, जनता के सुख दुख में है नहीं, तो जनता उनको वोट क्यों देगी? 2014 के बाद से विपक्ष लगातार ईवीएम से चुनाव पर रोक की मांग कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर बीजेपी चुनाव जीत रही है। बहरहाल विपक्ष के इन आरोपों को कई बार चुनाव आयोग सिरे से खारिज कर चुका है, लेकिन अब एक बार फिर से 27 के विधानसभा चुनाव से पहले ईवीएम के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में देखना होगा कि ईवीएम पर आर पार की लड़ाई इस बार कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।